So the notification is out for IBA-CIO. So IB, you all must be aware, this is Intelligence Bureau. So now why Salman Khan here? So टाइगर जिंदा है, ओके, टाइगर जिंदा है, जोक्स अपार्ट. सो जो ये थे इस मूवी में वैसा कुछ आप समझ सकते हैं, ऑल्दो डिफरेंस है थोड़ा सा. इस मूवी में रॉ दिखाया था, दैट इज़ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जो कि इंडिया की हम बात करें इंटेलिजेंस यूनिट है, ठीक है. और दिस इज़ फॉर IB, दैट इज़ इंटेलिजेंस ब्यूरो. जो कंट्री के अंदर जो भी चीज़ें होती हैं इम्पॉर्टेंट, उनको आप बेसिकली डेटा पे काम करते हैं, उनका एनालिसिस करते हैं और किस तरीके से फ्रूटफुल हो सकता है वो नेशन के लिए, उन सब पे बेसिकली आप काम करते हैं. तो सीधा आपसे फील्ड में टेस्ट होगा नहीं, ठीक है. देयर इज़ अ प्रोसेस, डेफिनेट प्रोसेस, जिसके बारे में अभी हम देखते हैं कि किस तरीके से रिक्रूटमेंट होता है. इसका नोटिफिकेशन इज़ आउट, ओके. नाउ वन इम्पॉर्टेंट थिंग बिफोर आई स्टार्ट दिस इज़ कि ये नोटिफिकेशन काफ़ी टाइम के गैप के बाद आया है, ठीक है. लास्ट वाज इन 21, जो एग्ज़ाम हुआ उसके बाद हुआ ही नहीं है, ठीक है. उसके बाद एक बार बस गेट से रिक्रूट किया है इनने, ओनली फॉर IT वाले, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टेक्निकल, ठीक है, गेट के स्कोर से. नाउ दिस प्रोसीजर यूज्ड टू हैपन अर्लियर, जब एग्ज़ाम होता था जिसमें नॉर्मल कैंडिडेट भर सकते थे. नॉर्मल कैंडिडेट व्हाट आई मीन इज़ मगलू, हाँ, हैरी पॉटर वाले नॉर्मल कैंडिडेट. सो नो ग्रेजुएशन, ठीक है, नॉर्मल व्हाट आई मीन इज़ ग्रेजुएशन, वो सब भर सकते थे. बट लास्ट टाइम जब हुआ तब ओनली टेक्निकल से लिया गया. अब इसमें हम देखेंगे ग्रेजुएशन के लिए नॉर्मल GK वगैरह क्या रहता है, कितने टाइम का एग्ज़ाम रहता है, व्हाट इज़ द ड्यूरेशन, नंबर ऑफ मार्क्स, कट ऑफ, व्हाट इज़ द नेगेटिव मार्किंग, इज़ देयर एनी सेक्शनल कट ऑफ, सम प्रीवियस ईयर जो भी रहा कट ऑफ वो, एंड हाउ टू प्रिपेयर. ये सब हम बेसिकली देखने वाले हैं. हाउ टू प्रिपेयर, हाउ टू फिल द फॉर्म, ओके. सम इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो आप पहले ही देख लेना, जो मैं बताऊंगा, दैट यू शुड बी अवेयर ऑफ बिफोर फिलिंग द फॉर्म, ओके. वो सब हम थोड़ा देखेंगे, क्या आपके डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या पूरा प्रोसीजर होता है, what is tier 1, tier 2, or you can call it phase 1, phase 2 and interview. Is there any psychology testing, okay, psychometric test कुछ होता है नहीं होता है इसमें, that we'll see all of that. and किस तरीके से है, कब डेट है, वो सब हम देखते हैं. और one more thing, I'll also tell you that how can you prepare for this with its full course, ठीक है, फुल कोर्स, कंप्लीट कोर्स, सारे सिलेबस जो भी है, सारे सब्जेक्ट्स विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है. ऑब्वियसली यू हैव टू गिव योर टाइम, ओके. हम टाइम को इतना वैल्यू नहीं करते, दैट्स वाई वी ऑलवेज से फ्री ऑफ कॉस्ट, बट टाइम इज़ ऑल यू नीड, जो आपको देना है. बाकी रिसोर्सेज जो मैं बता रहा हूँ, आई विल टेल यू किस तरीके से आपको करना है, कहाँ पे आपको पूरा विदाउट स्पेंडिंग वन सिंगल पेनी आपको सब मिलेगा. ऑल यू हैव टू गिव इज़ योर टाइम. नाउ लेट्स बिगिन विद दिस, ठीक है. दिस इज़ अ ग्रुप C, नॉन गेजेटेड नॉन मिनिस्टेरियल पोस्ट, ठीक है. किसके अंडर आती है, होम अफेयर्स के अंडर, ACIO 2, ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उससे मैंने लिया है. सो दीज आर दी वैकेंसीज विच यू कैन सी, ओके, इन डिफरेंट कैटेगरीज, अनरिजर्व्ड, EWS, OBC, SC, ST. एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आप में से बहुत लोग वेट कर रहे होंगे, दैट इज़ पे स्केल, व्हाट इज़ द सैलरी. सो दिस इज़ लेवल 7, स्टार्टिंग फ्रॉम 44,900 टू 1,42,400, ठीक है, इन पे मैट्रिक्स प्लस एडमिसिबल सेंट्रल गवर्नमेंट अलाउंसेस. सो आई वुड से दैट दिस इज़ अ वेरी प्लस पॉइंट even if you look at the salary, okay. This is very good. Now I'm talking about the allowances, special security allowance, that is 20% of your basic pay, okay. Then cash compensation in lieu of duty performed on holidays, subject to ceiling of 30 days, okay. So this is additional perks that you will be provided with if you join this. पर ज्वाइन करने से पहले क्या है, आपको फॉर्म भरना है भाई. Then you have to crack the exam
एंड आफ्टर दैट यू हैव टू स्कोर गुड, ठीक है, देन इंटरव्यू, मेरिट, एंड देन फाइनली यू विल कम टू ऑल ऑफ दिस, राइट, जो भी पर्क्स हमने बात की. बट लेट्स टॉक अबाउट द क्वालिफिकेशन. सो एज आई सेड, नॉर्मल जो है बात कर रहा था, सो दिस इज ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी. आपने कुछ भी किया है, वेदर BSc, BTech और एनी अदर ग्रेजुएशन जो आपने किया हो, सो यू आर एलिजिबल. वन मोर थिंग वॉज गिवन इन दी नोटिफिकेशन, अपने मन से नहीं लिखा है मैंने, दैट इज़ डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशंस. डिज़ायर्ड है क्या? नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स. नाउ कुछ आपको पता होना चाहिए, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, हाँ ये सब. सो नो, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है. दिस इज़ बेसिक कंप्यूटर्स, जो भी आपको थोड़ा पता होगा, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ, बेसिक थिंग्स. ओके, नॉट ऑल ऑफ दिस, कुछ ऐसा रॉकेट साइंस नहीं चाहिए. नाउ बिफोर वी मूव टू दिस, एज लिमिट. वन मोर थिंग जो मैंने चीज़ बताई, दैट इज़ कि बीच में कुछ साल के गैप के बाद हो रहा है. वेरी वेरी बेस्ट, वेरी अमेजिंग अपॉर्चुनिटी. सो कॉम्पिटिशन इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी मोर. जब हम कट ऑफ देखेंगे तब हम बात करेंगे कि वाई द कॉम्पिटिशन इज़ सो टफ, किस तरीके से आपको करना है, बिकॉज यू हैव टू बी वेरी सीरियस इफ़ यू आर प्लानिंग टू क्लियर दिस एग्ज़ाम. ओके, इफ़ यू आर जस्ट प्लानिंग टू फिल द एग्ज़ाम एंड जस्ट सिट, देन you don't need to do anything. You just fill the form, pay the money, sit in the exam and nothing is going to happen for sure. ठीक है, उसमें डाउट ही मत रखो, क्योंकि कट ऑफ इज़ गोइंग टू बी गुड. बहुत लोग हैं जो इसके लिए प्रिपेयर कर रहे थे बट हुआ नहीं एग्ज़ाम, और लोग वेट कर रहे थे कि होगा होगा होगा. एज आई सेड, लास्ट ईयर ओनली इनने टेक्निकल ले लिया, तो अब ये काफ़ी वेट के बाद हो रहा है. ओके, सो विल कम टू दैट. बिफोर दैट, एज लिमिट, it's 18 to 27. Now people who are about 27, there is no need to be sad. Why? Because there is age relaxation as well for different types of candidates from different categories. So firstly, this is 18 to 27. कब तक है ये फॉर्म? जब आप फिल कर रहे हो तब तक, वो हम देखेंगे कब से कब तक. डेट है एग्जैक्ट टाइम के साथ, एंड जब होगा फॉर्म. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अपर एज लिमिट इज फ्लेक्सिबल बाय 5 years फॉर SC/ST कैंडिडेट्स एंड 3 years फॉर OBC कैंडिडेट्स. अपेंडिक्स में फॉर्म भी है 2 OBC कैंडिडेट्स का. वील हैव अ लुक एंड में जब हम देखेंगे. बाकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ओके, जो आया था इस पे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की वेबसाइट पे, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, दैट यू कैन गेट. कहाँ पे सर? वैसे आपको नेट पे ढूंढोगे तो मिल जाएगा, बट फॉर योर ईज, टेलीग्राम. क्या नाम है चैनल का? सो हाई स्पिरिटेड ह्यूमन, दिस इज द नेम ऑफ द टेलीग्राम चैनल. There you will find this official notification. Okay, on 22nd or 23rd को डला होगा on this channel. You can have a look. Okay, और भी जो important news हैं, जो data है, वो मैं इस पर डालते रहूँगा, अपडेट करते रहूँगा. Now on this channel as well, on YouTube and on Telegram as well. Now upper age limit is flexible for departmental candidates up to 40 years. Okay, 40 years. ठीक है, who have rendered 3 years of regular or continuous service. Now कितना? 35 years किसके लिए? जनरल कैंडिडेट्स, एंड अप टू 40 years फॉर SC/ST. किसके लिए? इन केस ऑफ विडोज, डाइवोर्स वुमेन एंड वुमेन जुडिशली सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड्स एंड नॉट रीमैरिड. देन एज लिमिट किसके लिए? फॉर एक्स सर्विसमैन एज वेल एज जो कहाँ से हैं कैंडिडेट्स? जम्मू एंड कश्मीर. कब से? जनवरी 1980 टू 2 December, ठीक है, 1989. एज वेल एज चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट्स ऑफ विक्टिम्स. किसके? 2002 गुजरात राइट्स जो हुए. ओके, देन अगेन एज रिलैक्सेशन,
then one more age relaxation maximum up to 5 years to the meritorious sports person specified in para 1A. Okay, now the candidate claiming age relaxation in this category must have the desired certificate in the form and from the authority prescribed in OM under reference. किसमें? अपेंडिक्स 3 में. वैसे मैंने बोला अपेंडिक्स वाला आई शो यू ब्रीफली, और बाकी नोटिफिकेशन जो है उसके एंड में आपको मिल जाएंगे सारे. टेलीग्राम पे नोटिफिकेशन डाला है ऑफिशियल, उसके एंड में सारे अपेंडिक्स जो भी हैं मिल जाएंगे. सो कैटेगरी तो है ही. देन आपने देखा एक सर्विसमैन एंड स्पोर्ट्स का भी है. सो अगर आपके पास स्पोर्ट्स का भी कुछ है देन अगेन बोनस फॉर यू इफ़ यू आर अबाउट 27. ओके, लेट्स मूव अहेड. सर्विस लाइबिलिटी. ओके, जब तो आप यहाँ देख रहे हैं जैसे सलमान भाई का ये कोई कुछ बोल सकता है तो IB वाले बोल सकते हैं. ओके, तो आपको भी बोलना है तो जल्दी से सेलेक्ट हो जाओ इसमें. नाउ द पोस्ट इन्वॉल्व्स ऑल इंडिया सर्विस लाइबिलिटी. अगर आपका ऐसा है कि नहीं मुझे तो मेरे घर रह के ही करना है, वर्क फ्रॉम होम, तो डेफिनेटली देयर इज़ प्रॉब्लम. दिस थिंग इज़ नॉट फॉर यू. द कैंडिडेट विलिंग टू सर्व एनीवेयर इन इंडिया. आपको नीड समझना पड़ेगा जॉब का. दिस इज़ नॉट वर्क फ्रॉम होम. ओके, और वर्क फ्रॉम माउंटेन्स. वर्क फ्रॉम माउंटेन्स कैन हैपन ऑल्दो. अगर आप पहुंच गए कहीं ऐसी जगह सर, राइट, सो दैट वर्क फ्रॉम माउंटेन्स इज़ पॉसिबल, बट डोंट एक्सपेक्ट ऐसा कि आपको घर पे ही भेज देंगे. तो दिस इज़ द नीड ऑफ दिस एग्ज़ाम. और ऐसे कैंडिडेट शायद अप्लाई भी नहीं कर रहे होंगे जिन्हें चाहिए कि एकदम ईजी से हम घर पे रह के ही कर लें. राइट, नाउ हाउ टू अप्लाई. नाउ जस्ट वन मोर थिंग इन दिस वीडियो. जो आगे का डिटेल्स है वो नेक्स्ट में बताऊँगा. इसमें वन मोर थिंग इज़ यू कैन सी 25th 11 2023 से 15 12 2023. सो दिस वीडियो आई एम अपलोडिंग ऑन 22nd. अगर आप आज ही देख रहे हो, और तो नहीं देख रहे हो, 22nd की भी रात हो गई है. ऑल राइट, सो 23rd को आगे का पूरा मैं डाल दूंगा कैसे आपको करना है. 25th से द प्रोसीजर विल स्टार्ट ऑफ अप्लाइंग. ठीक है, यू कैन स्टार्ट अप्लाइंग 25th ऑनवर्ड्स. कब तक? 15th December 2023. So stay tuned. Next may I'll tell you the entire process, the documents that you need, about the pattern of this exam, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, उनका कितना वेटेज है, about tier 2 उसमें क्या क्या आएगा, is there any minimum marks that you need to score अगर आपको आगे क्वालिफाई करना है, and additional psychometric test और psychology test. Everything other than this I'll tell you tomorrow. और अगर आप 23rd को ये देख रहे हैं तो दूसरा भी आ ही गया होगा. सो यू कैन वॉच दैट एज वेल. स्टे ट्यून्ड.